अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबको तो पता है कि आप लोगों की बहन बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ हॉरर स्टोरीज़ शेयर करती रहती हूँ। दोस्तों, जो स्टोरीज़ मैं रात के टाइम अपलोड करती हूँ, ये मैं रात के टाइम ही बनाती हूँ, किसी भी रात को। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, रात के टाइम ये होता है थोड़ा पुरसुकून माहौल की वजह से मैं बनाती हूँ, ताकि बच्चों की आवाज़ें ना आए, क्योंकि गलियों से बहुत सारे बच्चों की खेलने की आवाज़ें आती है, जिसकी वजह से जो स्टोरी का जो इम्प्रेशन है वो गलत पड़ता है फिर। तो एक और बात भी है कि मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों के बारे में बात करने लगते हो तो कहते हैं कि ये चीज़ें आपके इर्द गिर्द आ जाती है, क्योंकि इनको मतलब इनकी बातें जो है वो इनको अट्रैक्ट करते हैं। तो आप जब भी रात के टाइम कोई स्टोरी, मूवी कुछ भी सुन रहे हो, तो सबसे पहले अपने ऊपर कुछ दम कर लिया करें। और जो मुस्लिम्स मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं, उन सब से, और जो मेरी बहनें, वो आयतुल कुर्सी का विर्द ज़रूर किया करें, क्योंकि ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है, जब आप किसी को एक्सपोज़ कर रहे होते हो तो उसको कैसा लगेगा। तो कहते हैं कि इनकी जो वो होती है ना, वो आपके ऊपर मतलब हावी भी हो सकती है, मतलब गलत, उनको गुस्सा भी आ सकता है। वो शरारती तौर पे आपके इर्द गिर्द मौजूद भी होते हैं, उन्हें मज़ा, कुछ को मज़ा भी आता है अपने बारे में बातें सुन के। तो जब भी आप कोई भी स्टोरी में, ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरी स्टोरी, बहुत सारे चैनल आजकल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे हॉरर स्टोरीज़ लोग सुनते रहते हैं, और बहुत सारी मूवीज़ जो हॉरर्स होती है, तो इनके बारे में अगर आप लोग कुछ सुन रहे हैं तो सबसे पहले तो जाके घर वालों के बीच में ही बैठ के सुने। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपने ऊपर कुरान मजीद की तिलावत करें, और जो भी बाकी हमारे हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त वगैरह, उनके जो है धर्म में जो बताया जाता है वो अपने ऊपर दम किया करें, क्योंकि ये चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है उस वक्त। और मैं तो बहुत डरती हूँ भाई, मैं तो जब सुनाती हूँ ना तो पहले पीछे देखती हूँ और पहले दीवार के साथ टेक लगाती हूँ, ताकि पीछे किसी की आने का जो है सवाल ही पैदा ना हो जाए। ओके दोस्तों, इस वक्त जो हॉरर स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैंने बरामदे का लाइट भी ऑन किया ताकि मुझे कुछ नज़र आए, क्योंकि पता है मैं इतने गुफन अंधेरे में पहले इतनी पागल थी, आप लोग के साथ शेयर करती थी, कि फिर मुझे कुछ दिखाई दिया था, और वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, मैं एक वीडियो आज से तकरीबन 6 मंथ पहले एक शेयर कर रही थी। एक एक बस ड्राइवर था या ट्रक ड्राइवर, आई थिंक, जो भी नाम मैंने उस पे थंबनेल लगाया था, मैं भूल गई हूँ, लेकिन मुझे वो वाक़या याद है। जब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी ना, तो कमरे में गुफ अंधेरा था और बहुत हवा होती है ना, हमारी खिड़की में बाहर से आती है। तो मैं बैठी थी, लाइट गई थी, तो मैं खामोशी से शेयर कर रही थी। तो मुझे फ़ील हुआ ना, जो मेरे कमरे में जो पानी का जो कूलर होता है जिससे मैं पानी पीती हूँ, वहाँ मैंने ऐसा कुछ देखा जैसे। तो मेरे खिड़की और दरवाज़े के जो पर्दे हैं वो भी वहाँ होते हैं, तो मैं समझी कि पर्दा है ना, और मैं इसी तरह आप लोग के साथ शेयर करती रही। तो दोस्तों, फिर मैंने देखा बाकायदा कि वो जो साया मैंने देखा ना, जो अभी बैठा है, और मैं समझ रही हूँ कि ये पर्दा है, नीचे का हिस्सा है पर्दे का, वो ऐसे उठा। तो फिर भी मैं देख रही हूँ और आप लोग के साथ स्टोरी शेयर कर रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि भाई ये जो है ना, कोई मतलब पर्दा वगैरह है, लेकिन वो मेरे करीब आता रहा, वो मतलब नज़दीक आया। ये जो गुफ अंधेरा था, इसमें मुझे ये एक चीज़ नज़र आ रही थी, क्योंकि मेरे कमरे की जो पर्दे वो सफ़ेद है, और ऑब्वियसली आप लोगों ने नोट किया कि अंधेरे में जो सफ़ेद चीज़ होती है ना, वो आपको नज़र आती है। तो मैं थोड़ा डर गई, क्योंकि पहले तो मैं समझी सफ़ेद है तो मेरा पर्दा, मेरे जो पर्दे है वो है। तो फिर मैं डर गई, मैंने जल्दी मोबाइल का लाइट ऑन करना चाहिए। दोस्तों, उसी वक्त मेरा मोबाइल हैंग हुआ, हालांकि वो नया मोबाइल था, मैंने नया उन दिनों में ख़रीदा था। मैंने ऑफ़ किया और फिर ऑन किया, और फिर मैंने लाइट ऑन की, इधर उधर घुमाया, अब कुछ नहीं है। अब मैं बहुत डर गई। फिर मैंने स्टोरी स्टार्ट की। जब मैंने स्टोरी स्टार्ट की ना, तो स्टार्ट की और लाइट मैंने ऑन रखी थी, तो अचानक वहाँ से मेरे भाई की कॉल आना शुरू हुई। तो उसकी कॉल आते ही वो लाइट ऑफ़ हुई। मेरे मोबाइल में ये है कि जब इस पर किसी की कॉल आती है और मैंने अगर लाइट ऑन की है ना, तो वो लाइट ऑफ़ हो जाती है। लाइट ऑफ हुई, मैंने जल्दी कॉल रिसीव की और मैंने हेलो कहा 2-3 बार, हेलो हेलो, मुझे किसी का आवाज़ नहीं थी, लेकिन मुझे अब डर जो है वो थोड़ा ख़त्म हुआ था, क्योंकि कमरे में कुछ नहीं था और मुझे कॉल भी आ गई, तो मैं थोड़ा बिज़ी हो गई, तो मैं भूल गई। तो अचानक मेरे कंधे पे पीछे से जैसे किसी ने इस तरह तपकी मारी। तो मैं डायरेक्ट उठी और मेरे हाथ से मोबाइल गिरा और लाइट गई थी, मैं बरामदे की तरफ भागी। अब इतना गुफ़ अंधेरा बरामदे में भी, यानी मेरी गलती क्या थी, मोबाइल मुझसे गिरा ज़्यादा डर की वजह से, और मैं सीढ़ियाँ
जो है उतरने लगी, नीचे की तरफ भागी। अब नीचे एक लाइट लगी होती है, वैसे वो लाइट जो है सोलर लाइट है, मतलब वो सूरज से जो है अपनी वो लाइट जो बिजली है वो चार्जिंग पूरी करती है। उन दिनों में हमने वो सोलर वाला सिस्टम नहीं लगाया था, तो हमारे घर में जब भी लाइट जाती थी रात को गुफ अंधेरा हो जाता था। तो मैं नीचे गई, नीचे थोड़ा मतलब रोशनी थी तो सब सो रहे थे, सिर्फ बरामदे की लाइट ऑन थी। सिर्फ इसी वजह से मेरी मम्मा ने ऑन की थी ताकि बाकी जगहों पे थोड़ी बहुत रोशनी पहुंचे। फिर जब लाइट आती है तो अम्मी उसको ऑफ़ करती है। तो क्योंकि फिर सबके कमरों में इमरजेंसी लाइट्स होते हैं जो लगे होते, तो मैं जल्दी गई, मैंने देखा तो अब भी मेरा दिल धड़क रहा है। मैं सीढ़ियों की तरफ देख रही थी कि अभी कोई नीचे की तरफ आता होगा, कोई मर्द, कोई मतलब खौफनाक चीज़। दोस्तों, इस सोच ने मुझे इतना मजबूर किया खौफ पे कि मैंने अपनी अम्मी का दरवाज़ा, जो कमरे का दरवाज़ा था, डायरेक्ट खोला। अम्मी ने कहा क्या हुआ? क्योंकि मेरी अम्मी की एक आदत है कि यार वो जब इंटर होती है ना, फिर जो है ना वहाँ कोई भी चीज़ पर नहीं मार सकती। तो क्या हुआ? तो मैंने अम्मी की तरफ देखने कहा, अम्मी मेरे जो है ना कमर में बहुत दर्द है और पेट में। तो अम्मी ने मुझे जो है गुरना शुरू किया कि अच्छा जो फ्रिज में रखा होगा कोई भी दवाई जो इससे रिलेटेड होगी, आपको पता होगा, आप एजुकेटेड है, आप जाके खाओ, ये वो मुझे डिस्टर्ब करते हो तुम लोग। तो मैंने अम्मी को ज़्यादा डर की वजह से, क्योंकि मुझे अम्मी से भी बहुत खौफ आता है, वो बहुत गुस्से की तेज़ है, कि अब मैं डर गई तो वो मुझे थाने मारना शुरू करेगी कि हाँ और बेटो रात में स्टोरीज़ बनाओ, चैनल पे काम करो, यूट्यूबर बनो, हॉरर स्टोरी से रिलेटेड करो, जितनी भी बातें करो, और फिर रात को हमें डिस्टर्ब करो कि डर लग रहा है। हट, कुछ भी नहीं था, तुम्हारी अपनी सोच थी। तो यही जवाब मुझे मिलना था जो कि आम तौर पे मिलता था। तो इसलिए मैंने बहाना बनाया कि मेरे पेट में भी दर्द है, मेरे कमर में भी दर्द है। तो अम्मी ने कहा फ्रिज से कुछ भी खा लो, जाओ यहाँ से, पेनाडोल ले लो, ये वो। मैं वहाँ से निकल नहीं रही थी। मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैं यहाँ सो जाती हूँ। तो अम्मी ने मुझे देखा, वो कुछ समझ गई क्या हुआ है। मैंने कहा यार अम्मी डर लगा, और बहुत लगा, और हाँ झूठ बोला मैंने अम्मी से कि अम्मी मैं कोई स्टोरी वोरी नहीं बना रही थी, किसी ने मेरे कंधे पे मुझे एक थपकी। तो अम्मी ने कहा पर्दा होगा, वही बात अम्मी ने की। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि हाँ क्या पता, क्योंकि एक पर्दा मेरे करीब था। तो दोस्तों, ये पर्दा पहले तो नहीं होता था और आज तक कभी मेरे इस तरह कमर पे थपकी नहीं दी, लेकिन उस रात इसने ज़रूर मुझे थपकी देनी थी। तो ये एक सोच की बात थी। खैर फिर मैं अम्मी के साथ सो गई। वही उसी दिन मैंने कोई स्टोरी अपलोड नहीं की, बल्कि मेरा मोबाइल ही वहाँ रह गया। और सुबह में आई और मैंने फ़ोन उठाया, मेरे भाई का की कॉल आई थी। तो मैंने फिर अपने भाई से कहा कि आपने रात को कॉल की थी, तो उसने कहा शायद लगी होगी, मैंने तो तुम्हें नहीं की। यानी मेरे भाई ने कोई कॉल नहीं की, उसने कहा शायद मैं सो रहा था, लगी होगी, मुझे क्या पता। तो ये था कि एक जब आप डर रहे होते, फिर वो माहौल भी आपके लिए ऐसा ही क्रिएट हो जाता है दोस्तों, कि अब इस काल को आना लाजमी था। हालांकि मेरे भाई ने नहीं की थी, उसने कहा चलो मेरे हाथ या किसी भी जगह से शायद मोबाइल जो है वो उस पर ज़ोर आया है और तुम्हारा नंबर लग गया है। तो ये देखो इत्तेफाक, देखो जब मुझे डर लग रहा है तो इस कॉल को आना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे मेरी मोबाइल की लाइट ऑफ हो गई। ये चीज़ यानी जिन्नात का काम ही था कि इसकी जो लाइट है वो ऑफ़ हो जाए ताकि हम इसको डरा सकें। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं आप लोग के साथ अक्सर शेयर करती हूँ। ये कोई हॉरर स्टोरी, ये एक रियल वाक़या जो मेरे साथ पेश आया था, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बताती हूँ, क्या पता जो मेरे कंधे पे जो थपकी हुई थी शायद वो पर्दा होगा। लेकिन फिर भी मैं बताऊँ, मैं रोज़ उसी पर्दे के करीब बैठी, और बहुत हवा होती कराची में, वैसे समंदर की बहुत हवा होती, यहाँ पनके का भी मतलब गर्मी तो होती है, लेकिन इसमें इतनी हवा होती है दोस्तों कि आपके कपड़े नहीं छोड़ते हवा। आपकी जो कमीज़ होता है ना वो उठ रहा होता है ऊपर की तरफ, इतनी हवा होती है जब हम लोग खड़े होते हैं अपने कमरे में, और हमारा ऊपर पोर्शन है। तो मैं बताऊं कि मैं रोज़ इस पर्दे के करीब बैठूं, ये पर्दा हिलता तो है लेकिन कभी ऐसा ही नहीं हुआ कि इसने मर्द इंसानों जैसा हाथ की तरह मुझे फील। उसी वक्त मुझे बाकायदा फील हुआ कि किसी का हाथ है, और मैं भाग गई। मेरा मोबाइल वही गिरा, सुबह फिर मैंने उठाया, वही पड़ा था। और ये शुक्र है यार, मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ा था, कोई यहाँ बिल्लियाँ बहुत आती है, शुक्र है किसी बिल्ली ने मेरा मोबाइल मुंह में लेके गायब ना हुआ हो।
और फिर मुझे बहुत डर लगता। तो आप लोग को एक बात बताऊँ, मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ जितना आप लोग समझते हैं। मैं बहुत डरती हूँ। वैसे मैं हॉरर स्टोरीज़ शेयर तो करती रहती हूँ, लेकिन यकीन जाने में उस वाक़ये कुछ बहुत सारी और भी मैंने शेयर की है जो स्टोरी बनाते हुए मुझे फ़ील हुआ था। तो इसीलिए आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई जब ऐसी चीज़ें देखते हो सुनते हो तो उससे पहले कुछ किया करो, कुछ अमल। अब मुसलमानों के लिए तो मैं यही कहूँगी ना कि आयतुल कुर्सी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीज़ें जो हम मुसलमानों को पता होता है, आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद कुछ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना आप पे कुछ ज़ाहिर हो सकता है, ना आपके सामने ये चीज़ आ सकती है। बाकी जितने मज़ाहिब हैं जो मुझे सुन रहे हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपके मज़हब में आपको बताया जाता है ऐसे टाइम पे कुछ पढ़ना, ताकि आप डर ना जाए, तो वो ज़रूर किया करें, ताकि आप लोगों को मतलब आप लोगों को एक इत्मीनान हो ना। और ये चीज़ें चूँकि ऐसी बातें करते हुए आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, तो फिर मुझे बहुत डर लगा। और फिर रात को अब जो वीडियो मैं आप लोग के साथ अपलोड करती हूँ दोस्तों, ये वीडियो मैं दिन के टाइम अब बनाती हूँ क्योंकि मुझे रात से डर लगा है। और मुझे कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताएं कि आप में से कौन मेरी तरह ज़्यादा डरते हैं, हद से ज़्यादा, और वो ऐसी चीज़ों को सुनना पसंद भी करते हैं। यानी मैं पसंद भी करती हूँ, मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी हूँ, लेकिन मुझे डर, गज़ब की डर लगती है दोस्तों, गज़ब की डर।